तो अगर आप कमजोर हो ना तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आप कुछ नहीं सीख पाए तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप कुछ कर पाए तब भी आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आदमी कामयाब होता है तो किसी के मदद से, अगर वो बर्बाद होता है ना तो खुद की जिम्मेदारी से बर्बाद होता है। तो उसको बर्बाद करने वाला कोई नहीं होता है। कौन चाहता है कि आप नहीं सीखो, कौन चाहता है कि ये नहीं सीखे। इसलिए पढ़ा करो किताब, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी किताब है टाइम है आप पढ़ा करो उसको मन लगाकर। दुनिया में जितनी भी चीजें ना, ये जानवर जो जैसे अभी तुम बिल्ली को गोद में ऐसे बैठा के रखे हो, ये बिल्ली दूर, हमको लगता है कि प्रकृति का जितना भी चीज है ना वो सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। अगर मैं गधाई का लूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, कोई स्टूडेंट गलती किया या क्वेश्चन को एक दो बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, गधा कहीं का, उसे गधा से संबोधित कर दिया। पर कहीं ना कहीं उस गधे से भी हमें शिक्षा मिलती है। देखो गधा क्या है जानते हो, वो बिना लक्ष्य का काम करता है। उसके जैसा मेहनत कोई कर पाएगा, वो भी मेहनत करता है। अब वो इतना कड़ा मेहनत करता है तो अडानी का खिताब उसी को मिलना चाहिए, गधा को। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है ना। लेकिन वो बिना लक्ष्य का काम कर। अगर मान लो अगर आप तीरंदाजी कर रहे हो और हवा में वैसे तीर मार रहे हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो आप सही निशानेबाज नहीं बन सकते। अगर वाकई आप तीरंदाजी में एक हुनर हासिल करना चाहते तो भैया कहीं एक पॉइंट दो, कहीं एक जगह सुनिश्चित करो और फिर आप मन में करो कि हमारा तीर वहीं लगना चाहिए। और इसी चीज को मानकर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो कुछ दिनों के बाद तीर चलाने में आपकी जो कुशलता होगा इतनी बेहतरीन होगा कि कोई दूसरा आपके जैसा नहीं चला सकता। आपने पांडवों वाला वो गुरु द्रोणाचार्य और पांचों पांडवों का वो स्टोरी सुना होगा ना, चिड़िया वाला, कि गुरु द्रोणाचार्य जो होता है वो एक मिट्टी का चिड़िया बना के पेड़ में ऐसे टांग देता है और सभी को पहले पूछता है कि बेटा बता, युधिष्ठिर को पहले पूछता है कि तुमको क्या दिखा। चिड़िया के जो आंख में है तीर भेदना होता है, तो सबको पूछता कहता है कि हमको पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रहा है, चिड़िया का पंख दिख रहा है, चिड़िया का पिछाड़ी भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब तीर मारना था आंख में। एक ही पांचों पांडवों में से एक ही भाई बोला कि हमको सिर्फ आंख ही दिख रहा है बस, और इधर अगल बगल कुछ नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ आंख ही दिख रहा है, क्योंकि हमको वही भेदना है और इसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी ने हाथ थपथपाया तो मन में सोच लिया कि यही भेदेगा, कोई दूसरा और नहीं भेद पाएगा। हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ हमारा काम में होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि गधे की तरह बस बिना लक्ष्य का काम किए जाओ और अपनी कमजोरी का, अपनी जो भी आपके अंदर जो कमजोरी, उस कमजोरी को ताकत बनाओ। सांप देखते हो, सांप वो रेंगता है, उसके पास पाँव है क्या? पाँव है नहीं, पर वही उस रेंगने की कला को उसने अपनी ताकत बना रखा है। अगर डांस देगा ना तो वहीं मर जाएगा। किसी को भी, हमें भी अगर डांस दे तो हम भी वहीं मर जाएंगे। और कुछ सांप को अगर रेंगते हुए अगर आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो उसकी स्पीड आपने कभी देखा है? इतना जबरदस्त रेंगता है ना कि मत पूछो। तो उसने उस रेंगने की कला को ही ताकत बना लिया। ऐसे बहुत से हैं प्रकृति में उदाहरण। जैसे अगर मैं बाज बोलूं तो जो बाज होता है ना, ये एकदम बिल्कुल लक्ष्य को निर्धारित करके और काम करता है। बाज देखना इतनी ऊंचाई में उड़ता है ना, और नीचे एक चूजा, अगर मान लो आप 20-25 तल्ले के बिल्डिंग में हो, सबसे टॉप पे पेंट हाउस पे, और नीचे देखोगे तो हमको लगता है कि हम चूजा को नहीं देख पाएंगे, मुर्गी का जो बच्चा है नहीं देख पाओगे। और उससे 3-4 गुना हाइट पे भी बाज उड़ता है ना, तो नीचे जो चूजा होता है वो सुनिश्चित कर लेता है कि मुझे उसी को पकड़ना है, और फचात सिरा झपटा मारेगा, लेके चल जाता है। इसको बोलते हैं लक्ष्य निर्धारित करना।